नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों आपका राजस्थान की जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, तो आपकी भील जनजाति है, ठीक है, वो दोस्तों योद्धा और आपके प्रवीण धनुर्धर मतलब तीरंदाजी में एक्सपर्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये याद रखना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों होगा भील। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आप जो हेलरू जो संस्था है दोस्तों वो आपके गरासिया जनजाति से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी ये दोस्तों है जो आपकी जो गरासिया जनजाति है दोस्तों उसकी सामाजिक और सहकारी संस्था है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, सांसी, डामोर, सहरिया और कंजर। ठीक है, तो आपको याद है तो बीजा और माला जो दोस्तों आपकी जो शाखा है दोस्तों आपके सांसी जनजाति की है। ठीक है, आपको याद रखना सांसी जनजाति की दोस्तों आपकी बीजा और माला जो है शाखाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए सामने, क्वेश्चन नंबर 4, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, गमेती जो है दोस्तों आपके जो है भील जाति के दोस्तों जो आपका लीडर होता है, ठीक है, उसको दोस्तों गमेती बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों पता है क्वेश्चन नंबर 5, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, हाथी मना जो नृत्य है दोस्तों आपके भील जनजाति में दोस्तों प्रचलित है। ठीक है, ये दोस्तों भील जनजाति में जो है दोस्तों विवाह के अवसर पर दोस्तों किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, जो अभी मेर जाति है दोस्तों वो जो है दोस्तों अपने आप को हिंदू तो मानती है लेकिन हिंदू नियम को दोस्तों पालना नहीं करती है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत सरकार ने किस जाति को सर्वाधिक पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति में दोस्तों शामिल किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपकी जो सहरिया जनजाति है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों भारत सरकार ने पिछड़ा होने के कारण दोस्तों वो आदिम जनजाति कहा है। ठीक है, आपको याद रखना है सहरिया जनजाति। ठीक है, अगले दोस्तों, राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर बताना आपको कौन सी जनजाति आती है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए गरासिया, सहरिया, भील और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने कंजर। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपकी जो राजस्थान में दूसरे नंबर पे दोस्तों जो जनजाति आती है दोस्तों आपकी भील आती है। ठीक है, पहले नंबर पे दोस्तों आपकी मीणा आती है। ठीक है, मीणा जो जनजाति है दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में और दूसरे नंबर पे दोस्तों आपकी भील हो गई। ठीक है, दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका भील हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका सामने क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो बड़ालिया होता है दोस्तों वो होता है आपका दो पक्षों के मध्य विवाह संबंधी में मध्यस्थता रखने वाला जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं बड़ालिया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, गरासिया जो है दोस्तों आपकी अनुसूचित जाति नहीं है दोस्तों, ये अनुसूचित जनजाति आती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों नट, गवारिया और बेड़िया जो है दोस्तों आपकी अनुसूचित जाति है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से किसे जाने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों भील क्षेत्र में जो बावजी है दोस्तों वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, जो मोतीलाल तेजावत है, ठीक है, उनको जो है दोस्तों भील क्षेत्र में जो है दोस्तों बावजी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है दोस्तों एक ही आंदोलन चलाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, एक ही आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मत्स्य पुराण में दोस्तों आपकी मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मीणा की जो उत्पत्ति है दोस्तों आपकी मीन सबसे हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मछली। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में जनजातीय आबादी वाला सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताया दोस्तों सबसे अधिक जो है जनजाति जो है दोस्तों कहाँ पे निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो उदयपुर है, ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको बताना जो भील जाति का दोस्तों जो नृत्य है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में नाट्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपका गौरी जो नृत्य है, ठीक है, वो जो है दोस्तों आपका जो है दक्षिणी राजस्थान में जो है दोस्तों उसको नाट्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो गौरी जो नृत्य है दोस्तों आपका सबसे प्राचीनतम नृत्य है राजस्थान का, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे दोस्तों गौरी या राय नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला
देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मीणा जनजाति है दोस्तों, उसके जो लोग हैं दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति के लोग हैं। ठीक है, इनकी तो जनसंख्या है दोस्तों आपके 43.46 लाख जो है दोस्तों राजस्थान में इनकी जनसंख्या है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17, भील गरासिया जनजाति के अंदर दापा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, दापा जो होता है दोस्तों वो होता है कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है, ठीक है, उसको जो बोलते हैं दोस्तों आपका बोलते हैं दापा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों भील और गरासिया जनजाति के अंदर होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ठीक है, जाट, आदिवासी, ब्राह्मण और राजपूत। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों अभी केरी भात की जो ओढ़नी है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो तारा भात की ओढ़नी है, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों आपके आदिवासी महिलाओं की दोस्तों ओढ़नियां होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहले दे रखा आपके सामने, देखिए एक साइड में आपके सामने राजस्थान की जनजाति और दूसरी साइड में एक आपके प्रमुख आवास क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो सहरिया जो जनजाति है दोस्तों वो आपके 12 और कोटा और 12 दोस्तों जिलों में निवास करती है। ठीक है, गरासिया जो जनजाति है दोस्तों आपके उदयपुर और सिरोही में निवास करती है। ठीक है, डामोर जो जनजाति है दोस्तों आपके डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और मीणा जो जनजाति है दोस्तों आपके जयपुर, दौसा और उदयपुर दोस्तों जिलों में दोस्तों निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मोरनी मोड़ना है दोस्तों आपकी मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये दोस्तों मीणा जनजाति के अंदर दोस्तों एक प्रचलित प्रथा है। ठीक है, आपको याद रखना है मोरनी मोड़ना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, धारी जो संस्कार है दोस्तों आपके सहरिया अंदर प्रचलित है। ठीक है, अगर दोस्तों हम धारी संस्कार की बात करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर होता है क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मृत्यु के दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन के बाद जो होता है मृतक की अस्थियों को दोस्तों और उसकी जो राख होती है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों रात के समय साफ आंगन के अंदर बिछा दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों सुबह जब उसको देखते हैं, ठीक है, अगर दोस्तों उसमें किसी आकृति का पद चिन्ह बन जाता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि जो वो मरा हुआ इंसान जो है दोस्तों उसी योनि के अंदर जन्म लेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये धारी संस्कार सहरिया जनजाति। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 देखिए, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आपको याद रहे दोस्तों, संप सभा की जो स्थापना है दोस्तों आपकी गोविंद गिरी ने की थी। इन्होंने जो है दोस्तों भीलों के अंदर दोस्तों भगत पंथ की स्थापना भी की थी, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है? ठीक है, आपको बताना है कौन से जो है दोस्तों जाति के लोग हैं दोस्तों राजस्थान में सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे प्राचीन जो जनजाति है दोस्तों आपकी भील जनजाति, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान की कौन सी जनजाति राज्य के पूर्वी भाग में अधिक निवास करती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, पूर्वी जो भाग है, ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों मीणा जनजाति दोस्तों सबसे अधिक निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति की अर्थव्यवस्था के सुधार के प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? ठीक है, और क्लस्टर योजना दोस्तों आपके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है दोस्तों, आपको यह आपका तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों दो नंबर देखा देखिए आपके साथ राजस्थान आजीविका मिशन, 3 नंबर मेवाड़ डाक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो है दोस्तों आपके तीनों की तीनों जो योजना है दोस्तों आपके जो है जनजातियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम दोस्तों आपके राजस्थान के 8 जिलों में फैला हुआ है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो नागौर जिला है दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों सबसे कम जो है जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान का जो है दोस्तों भारत में 6वां स्थान है जनजाति के हिसाब से। ठीक है, और दोस्तों अगर अनुपाति के हिसाब से बात करें, ठीक है, अनुपात के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का दोस्तों 13वां स्थान आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पडियार मीणा जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, आपको बताना है कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं पडियार मीणा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, तो आपके टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी क्षेत्र में जो है दोस्तों आपके पडियार मीणा पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः
केंद्रित है, ठीक है, आपको बताना है कहाँ पे जो है दोस्तों खथोड़ी जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, खथोड़ी जो जनजाति है दोस्तों आपके उदयपुर जिले में निवास करती है, ठीक है। उदयपुर जिले के दोस्तों कोटड़ा, ठीक है, कोटड़ा, झाडोल और सराड़ा पंचायत समिति में जो है दोस्तों आपकी खथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सहरिया जो जनजाति है दोस्तों आपके 12 जिले में निवास करती है, ठीक है। खथोड़ी जो जनजाति है दोस्तों आपके मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। गरासिया जो जनजाति है दोस्तों आपके आबू रोड, ठीक है, आबू रोड दोस्तों आपके जो है सिरोही में पड़ता है, ठीक है, वहां पे निवास करती है। और रेबारी जो जनजाति है दोस्तों आपके मारवाड़ क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 33, ये निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है, जनजाति और एक इनका स्थान दे रखे, ठीक है। गरासिया जो जनजाति है दोस्तों आपके आबू रोड, ठीक है, ये आबू रोड दोस्तों आपके सिरोही में निवास, सिरोही में है, ठीक है, सिरोही में दोस्तों आपके गरासिया जनजाति दोस्तों निवास करती है, ठीक है। डामोर जो जनजाति है दोस्तों आपके सिंबलवाड़ा तहसील, ठीक है, ये दोस्तों आपके डूंगरपुर में है दोस्तों, वहां पे निवास करती है। सहरिया जनजाति दोस्तों आपके किशनगंज तहसील, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किशनगंज और आपके शाहबाज, ठीक है, शाहबाज तहसील दोस्तों ये दोनों के दोनों दोस्तों आपके 12 जिले में, ठीक है। और दोस्तों सांसी जो जनजाति है दोस्तों आपके भरतपुर में निवास करती है, आपके चारों के चारों दोस्तों सुमेलित है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों खपटा क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सहरिया पुरुषों का दोस्तों जो सापा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों खपटा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 35, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो गौरी जो नृत्य है दोस्तों उसको जो है राई नृत्य कहा जाता है, ठीक है, ये दोस्तों आपका राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नृत्य है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 36, भील पुरुष जो अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भील पुरुषों में दोस्तों पगड़ी जो होती है दोस्तों उसको पोत्या कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है पोत्या। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 37, एक कंजर जाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, जो हाकम राजा का दोस्तों प्याला जो है दोस्तों आपकी कंजर जाति पीती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये है दोस्तों आपके सत्य बोलने के लिए जो है दोस्तों आपके इसका जो है कसम खाई जाती है, आपका हाकम राजा का प्याला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 38, मेवाड़ में मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं, ठीक है, आपको बताना है कालाजी किसे कहते हैं वो लोग दे रखा आपके सामने, देखिए केसरिया नाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों उपरोक्त सभी तीनों की दो ऑप्शन है दोस्तों, उनको जो है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में जो है दोस्तों भीलों के द्वारा कालाजी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 39, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, छेड़ा फाड़ना जो है दोस्तों यहाँ पे एक तलाक होता है, ठीक है, तलाक को जो है दोस्तों भील जनजाति के दोस्तों छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में किशनगंज और शाहबाज पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो दे रखा आपके गरासिया, सहरिया, सांसी, डामोर। तो आपको याद रखना है दोस्तों आपको किशनगंज और शाहबाद तहसील है, ठीक है, वहां पे दोस्तों आपके सहरिया जनजाति निवास करती है, ठीक है, ये दोस्तों आपके 12 जिले में है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41, देखिए सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज आपको याद रखना है दोस्तों, उनको गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, ठीक है, आपको तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो दे रखे हैं दोस्तों आपके जो है सहरिया जनजाति के अंदर दोस्तों झोपड़ी बनाती है उनके नाम है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42, गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो गुलाबो है दोस्तों आपकी कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई दोस्तों नृत्यांगना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपको राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय दोस्तों उसकी स्थापना जो है दोस्तों आपके बांसवाड़ा जिले में की जा रही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 44, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों के समान जो है दोस्तों वस्त्र पहननी जाती है, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों स्त्रियों के समान पुरुष जो है दोस्तों कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भीलों के घर कहलाते हैं, ठीक है, तो आपको याद है दोस्तों भीलों के जो घर है दोस्तों उनको कुएं टापरा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो भील जनजाति होती है दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों जो मैदानी भागों को जलाकर, ठीक है, जो कृषि की जाती है उसको दोस्तों झूमिंग कृषि कहते हैं दोस्तों, उसको झुमटी या दजिया भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों चिमाता जो होता है दोस्तों वो आपके पहाड़ी ढलान के अंदर जो की जाने वाली झूमिंग कहती होती है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों चिमाता कहते हैं दोस्तों, ये आपके भील जनजाति के अंदर की जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 46, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं बताना है कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो हमसीडो है, ठीक है, वो जो है दोस्तों भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोस्तों साथ मिलकर उसको गाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिए
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। गैर नृत्य जो है दोस्तों आपके भील जाते में किया जाता है दोस्तों, आपका सही है, ठीक है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों आपके शेखावटी के बावरिया करते हैं, ठीक है। संकरिया जो नृत्य है दोस्तों आपके कालबेलिया जाति करते हैं, और गनी नृत्य दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोस्तों आपके चारों के चारों दोस्तों सुमेलित है, ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, बेणेश्वर जो मेला है दोस्तों वो आपके डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, ठीक है। इसको जो है दोस्तों बेणेश्वर मेले को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों सोम माही जाखम नदियों के संगम पे जो है दोस्तों ये मेला लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 49, ओढ़नी का पहनावा जिसमें प्रचलित है दोस्तों आपको बताना है वे कौन है, ठीक है। दलित महिलाएं हैं, जाट हैं, आदिवासी हैं, राजपूत, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, आदिवासी महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनमें दोस्तों आपकी तारा भात और दोस्तों केरी भात की ओढ़नियां दोस्तों प्रचलित है, ठीक है। अगला था देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 50, भील जनजाति से संबंधित दोस्तों चीमाता बताना है क्या है, ठीक है। तो चीमाता दोस्तों मैंने भी पहले आपको बताया दोस्तों आपकी कृषि का दोस्तों आपका टाइप होता है, ठीक है। दोस्तों आपके पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों आपकी जो झूमी कृषि की जाती है उसको दोस्तों चीमाता कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 51, बीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों बीलों का कौन सा नृत्य है दोस्तों, उसको खेल नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों आपका जो नेजा नृत्य है दोस्तों उसको जो है दोस्तों आपके बीलों का दोस्तों खेल नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 52, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में मनाई जाती है, ठीक है। तो आपको याद है दोस्तों कुकड़ी की जो रस्म है दोस्तों आपके सांसी जनजाति में मनाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है देखिए 53, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। तो दोस्तों आपका गैर नृत्य दोस्तों आपके आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 54, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद है जो वालर जो नृत्य दोस्तों आपके ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है देखिए आपको, ये कामड़ जाति की महिलाएं निम्न में से कौन सा नृत्य करती हैं, ठीक है। तो आपको याद है जो कामड़ जाति जो दोस्तों महिलाएं हैं दोस्तों आपके 13 ताली नृत्य करती हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपके रामदेव जी के दोस्तों आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, कामड़ जाति की महिलाएं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बीलों के द्वारा होली पर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका गैर जो नृत्य है दोस्तों वो आपके बीलों के द्वारा दोस्तों होली के ऊपर किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57, बीलों का 100 माह तक चलने वाला दोस्तों नृत्य बताना कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो गौरी जो नृत्य है दोस्तों वो आपके भील जाते हैं दोस्तों 100 महीने तक चलता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों कब बनाया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों के 9 अगस्त 2019 को बनाया गया था, ठीक है। ये दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर दोस्तों बेणेश्वर धाम में दोस्तों मनाया गया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 58, जनजातियों के नामांकन के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दे रखा आपके सामने देखिए, मार्टिन और डिसले ने जो है दोस्तों जो आपकी जनजातियां हैं दोस्तों उनको आदिवासी कहा है, ठीक है। हटन ने जो है दोस्तों वो आपके आदिम जनजाति कहा है, ठीक है। सर्वेज ने जो है दोस्तों आपके इनको गिरिजन और वन्य जाति कहा है, और डॉक्टर गुरवे ने जो है दोस्तों उनको अनुसूचित जाति नाम दिया, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अनुसूचित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आपकी अनुसूचित दोस्तों जाति है दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 341 में है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति दोस्तों आपके अनुच्छेद 342 में है, आपको याद रखना है दोस्तों इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राजस्थान अनुसूचित जाति व एवं जनजातीय अधिनियम दोस्तों कब पारित किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यह अधिनियम दोस्तों आपके 1976 में पारित होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों देखें तो दोस्तों 12 जनजातियां हैं, ठीक है। आपको याद रखना है 12 अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। उनमें से दोस्तों 6 जो है दोस्तों मुख्य जनजातियां, ठीक है, जिनमें दोस्तों आपकी एक मीणा आती है, ठीक है। भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी और डामोर जो है दोस्तों ये आपकी मुख्य जनजातियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति का आबादी कितनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों आपको जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों संख्या दोस्तों आपकी 92.39 लाख है, ठीक है। और दोस्तों अगर इसकी परसेंटेज की बात करें दोस्तों उनका परसेंटेज आता है 13.48%, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज, ठीक है। और दोस्तों वैसे देखें तो 92.39 लाख, ठीक है। अगला था देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की दोस्तों बात करें दोस्तों आपका आबादी कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों अनुसूचित जो जाति है दोस्तों उनकी जनसंख्या दोस्तों 122.22 लाख है, ठीक है। और दोस्तों अगर इनके परसेंटेज की बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज दोस्तों इनकी आती है 17.83% दोस्तों जो है दोस्तों आपके जो है राजस्थान में दोस्तों अनुसूचित जाति निवास करती है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों दोनों के दोनों इसके डेटा, ठीक है। अगला
क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राजस्थान में संख्या के लिहाज से अनुसूचित जाति का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको संख्या के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो दोस्तों संख्या के हिसाब से दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, आपका आता है उदयपुर जिला दोस्तों सबसे ऊपर आता है। ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों आपके 15.25 लाख दोस्तों जनसंख्या निवास करती है आपके उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में से किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति का संख्या शून्य है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो पंजाब और जो हरियाणा है, ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति जो है दोस्तों बिल्कुल भी निवास नहीं करती, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 पंजाब है, हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर अनुसूचित जनजाति की दोस्तों परसेंटेज या अनुपात की बात करते हैं दोस्तों, आपका मिजोरम जो है दोस्तों पहले नंबर पे आता है। ठीक है, जहां पे जो है दोस्तों 100% में दोस्तों 94.4% दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, और दोस्तों अगर वैसे दोस्तों बात करें जनसंख्या में, ठीक है, तो दोस्तों जनसंख्या में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पे आता है लाख। ठीक है, 153.17 लाख दोस्तों आपकी अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 67, देश में अनुसूचित जनजाति की वास्तविक जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दोस्तों यहाँ पे राज्य है। ठीक है, राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों राज्य दोस्तों मैंने अभी आपको बताया दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है दोस्तों, इनकी जनसंख्या दोस्तों आपके 153.17 लाख है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68, देखिए राजस्थान में जिला स्तर पर अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में अनुपात बताना है आपको, सर्वाधिक किस जिले के है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो बांसवाड़ा जो जिला है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों जनसंख्या का दोस्तों आपका परसेंटेज के हिसाब से जो है दोस्तों सबसे अधिक निवास करती है। ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों 76.4% दोस्तों जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका डूंगरपुर आता है। ठीक है, डूंगरपुर में जो है दोस्तों आपके 70.8% दोस्तों जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो नागौर और दोस्तों बीकानेर देर का, ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों आपके सबसे कम अनुपात में जो है दोस्तों जनसंख्या निवास करती है आपकी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, वहां पे दोस्तों उनका जो अनुपात है दोस्तों आपका 0.30% दोस्तों उनका अनुपात है। ठीक है, आपके नागौर और बीकानेर के अंदर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, देखिए राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किन जिलों में निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपके अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों आपका जयपुर और दोस्तों गंगानगर आता है दोस्तों, जहां पे दोस्तों सबसे अधिक निवास करती है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 670, तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों आपके अनुसूचित जाति है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71, अनुसूचित जाति में सर्वाधिक अनुपात किन जिलों में है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक अनुपात दोस्तों आपको बताना है किन जिलों में अनुसूचित जाति के अंदर। ठीक है, दोस्तों अनुसूचित जाति की दोस्तों बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक अनुपात आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का है। ठीक है, आपको याद रखना है। न्यूनतम की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, वहां पे डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आता है, आपको याद रखना है। तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो है दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72, मीणा जनजाति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए, पहला मीणा जनजाति के आराध्य गुरु जो है दोस्तों आपके मुनि मगन सागर है दोस्तों आपके सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा आपके सामने देखिए, मीणा जनजाति की कुलदेवी जो है दोस्तों आपकी जीर्ण माता दोस्तों रेवास सिक्कर में है दोस्तों जिनका मंदिर। ठीक है, और तीसरा दे रखा देखिए आपके सामने मीणा जनजाति की जो कुल देवता है दोस्तों आपके भूरिया बाबा दोस्तों गौतमेश्वर है दोस्तों आपका, ये भी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 73, मीणा जनजाति का सर्वाधिक निवास किन जिलों में है। तो आपको बताया दोस्तों मीणा जनजाति दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों कहां पे निवास करती है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों उदयपुर है दोस्तों, वहां पे उदयपुर में जो है दोस्तों सबसे अधिक निवास करती है, जिसकी संख्या है दोस्तों आपके 7.18 लाख। ठीक है, जयपुर में दोस्तों जो 2 नंबर पे आता है दोस्तों जयपुर, जिसमें दोस्तों इनकी जनसंख्या है दोस्तों 4.67 लाख। ठीक है, प्रतापगढ़ दोस्तों इनके तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, उनकी जनसंख्या दोस्तों 4.47 लाख। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका उदयपुर में दोस्तों सबसे अधिक जो है तो सर्वाधिक निवास करने वाले जिला है दोस्तों मीणा जनजाति का। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 74, जयपुर के कछवाहा वंश के प्रारंभ से पूर्व आमेर पर किनका शासन था। तो आपको याद रखना
रहे हैं दोस्तों जयपुर में जब कछवाहा वंश के दोस्तों प्रारंभ हुआ, ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपके मीणा जनजाति का दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों आधिपत्य था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 75, जनजातियों में सर्वाधिक संपन्न व शिक्षित जनजाति कौन सी है, ठीक, मीणा है, ठीक है। आप दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 76, मीणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों मीणा जनजाति की आजीविका का दोस्तों प्रमुख साधन दोस्तों आपका कृषि और पशुपालन है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों मीणा जनजाति का जो कुंभ है दोस्तों आपके बूरिया बाबा के मेले को कहते हैं, ठीक है। बूरिया बाबा का जो मेला है दोस्तों आपके अरनोद दोस्तों प्रतापगढ़ में बढ़ता है दोस्तों, ये आपके बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है, आपको याद रखना है। ये दे रखा है देखिए आपके सामने बेणेश्वर धाम का जो मेला है दोस्तों ये आपके डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसे आदिवासी को कुंभ कहते हैं, ठीक है। घोटिया अंबा का जो मेला है, ठीक है, इसको जो है दोस्तों घोटिया अंबा का मेला दोस्तों आपके बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में बढ़ता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके भीलों का कुंभ है, ठीक है, भीलों का कुंभ कहते हैं दोस्तों घोटिया अंबा को, ठीक है। और चौथ माता का जो मेला है दोस्तों यह आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर बढ़ता है, ठीक है। इसको जो है दोस्तों आपको कंजर जाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। आपको चारों के चारों ऑप्शन है दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक भील आबादी निवास करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो बांसवाड़ा जो जिला है दोस्तों वहां पे दोस्तों सबसे अधिक भील आबादी निवास करती है, ठीक है। इनकी जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों इनकी जनसंख्या दोस्तों 13.40 लाख है दोस्तों आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। और दोस्तों अगर डूंगरपुर में बात करें, ठीक है, डूंगरपुर में दोस्तों आपके 2 नंबर पे आता है दोस्तों, ये इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो जनसंख्या है दोस्तों आपके 6.87 लाख है, ठीक है। और उदयपुर दोस्तों आपके 3 नंबर पे आता है, ठीक है, इसमें दोस्तों जनसंख्या है दोस्तों 52 लाख, ठीक है। आपको याद रखना है तीनों के तीनों ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो है दोस्तों आपका आता है बांसवाड़ा जिला, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79, गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों गरासिया जनजाति की दोस्तों सबसे पवित्र झील है दोस्तों आपकी नक्की झील है, ठीक है। नक्की झील में दोस्तों ये क्या करते हैं अपने जो पूर्वजों की दोस्तों अस्थियां होती है, ठीक है, उनको दोस्तों जो उनका जो है तो प्रवाह करते हैं, विसर्जन करते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए ग्रासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ग्रासिया जनजाति का कुंभ है दोस्तों आपके गौर मेला गणगौर मेले को कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके सियावा सिरोही में बढ़ता है, आपको याद रखना है दोस्तों बैसाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, ठीक है। और दोस्तों आपका जो ये मेलों का टॉपिक है, ठीक है, ये दोस्तों मैंने पहले भी दोस्तों इसकी वीडियो डाल रखी है दोस्तों, इतनी अच्छी तरह से समझाया दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसको आपको एक बार अवश्य देखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81, मीणा जनजाति के प्रमुख वर्ग कितने हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों मीणा जनजाति को दोस्तों 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। एक वर्ग दोस्तों इनका आता है जमींदार मीणा, ठीक है, 2 दोस्तों आपके कृषि और पशुपालन का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ग आता है दोस्तों वो आता है चौकीदार मीणा, ठीक है। चौकीदार मीणा जो क्या करते हैं दोस्तों के राजाओं और जागीरदारों के दोस्तों जो है जो उनके दोस्तों रखवाली का काम करते थे, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 82, गरासिया जनजाति को सामाजिक परिवेश की दृष्टि से निम्न में से कौन से वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गरासिया जो जनजाति है दोस्तों उनको 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें एक तो आपकी मोटी नियत आती है, दूसरी नेनकी और निचली नियत, ठीक है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपके जो मोटी नियत है दोस्तों उसके अंदर जो है दोस्तों उच्च वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है, उच्च गरासिया, ठीक है। नेनकी जो नियत है दोस्तों उसके अंदर मध्यम वर्ग के दो आते हैं, ठीक है। और निचली जो नियत है दोस्तों उसके अंदर जो है दोस्तों निम्न श्रेणी के दोस्तों गरासिया आते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके जो मोटी नियत के जो लोग हैं, ठीक है, वो दोस्तों अपने आप को दोस्तों बाबोर, ठीक है, बाबोर हाइया बुलाते हैं, ठीक है। और नेनकी वाले दोस्तों अपने आप को दोस्तों मांडेरिया बुलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और निम्न जाति वाले तो दोस्तों की गरासिया होएगी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कथोड़ी जनजाति की कुल आबादी कितनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कथोड़ी जो जनजाति है दोस्तों उसकी आबादी दोस्तों 4833 है, आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 84, कथोड़ी जनजाति के घास फूस बांसों से बने हुए झोपड़ी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों आपका जो आपकी जो कथोड़ी जनजाति है दोस्तों उसके जो घरों को जो झोपड़े होते हैं, ठीक है, उनको जो है दोस्तों खोलरा कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका कूद दे रखा है, ठीक है, कूद जो है दोस्तों आपकी भील जो जनजाति है दोस्तों उनके घरों को कहते हैं, ठीक है। फड़का जो है दोस्तों वो आपकी जो कहते हैं दोस्तों जो आपकी जो स्त्रियां है, ठीक है, जो आपकी कथोड़ी जनजाति की जो स्त्रियां है, ठीक है, वो मराठी अंदाज के अंदर जो है दोस्तों मराठी तरीके से जो है दोस्तों साड़ी पहनते हैं, ठीक है, उसको जो है तो फड़का कहते हैं, ठीक है। घेर जो है दोस्तों आपके गरासियों के घर को कहते हैं, गरासिया जनजाति के जो मकान होते हैं, ठीक है, उनको जो है दोस्तों घेर कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, मावलिया नृत्य और होली नृत्य किस जनजाति से
का नृत्य है। ठीक है, आपको बताना है मावलिया और होली नृत्य तो किस जनजाति के नृत्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों जो नृत्य है दोस्तों आपके कथोड़ी जनजाति के नृत्य है। ठीक है, मावलिया जो नृत्य है दोस्तों ये पुरुषों का नृत्य है। ठीक है, और होली जो नृत्य है दोस्तों आपके महिलाओं का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, गरासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, पहला दे रखा क्वेश्चन सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील दे रखा, यहाँ पर सही है। पाली जिले का बाली, ये भी सही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा और कोटड़ा तहसील दोस्तों ये भी सही है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके ऑप्शन जो जगह दे रखे दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों गरासिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, दूसरा था देखिए ऑप्शन नंबर 87, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। दोस्तों आपको बताना है किस जनजाति का प्रमुख मेला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना तो ग्यारस की रेवाड़ी का जो मेला है दोस्तों आपके डामोर जनजाति का दोस्तों जो है आपका मेला है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर किस जनजाति का विस्तार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश जो सीमा क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों सहरिया जनजाति का निवास है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 89, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों सहरिया जो जनजाति है दोस्तों उसका कुंभ है दोस्तों आपके सीताबाड़ी का मेला को कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपके ज्येष्ठ अमावस्या का दोस्तों बढ़ता है आपके 12 जिले के अंदर। ठीक है, कपिलतरा का मेला भी दोस्तों आपके जो है सहरिया जनजाति का मेला सबसे बड़ा मेला आपको याद रखना है। ठीक है, चौथ माता का मेला दोस्तों मैंने पहले बताया दोस्तों सवाई माधोपुर में बताया दोस्तों ये आपके कंजर जाति का मेला है। ठीक है, गोटिया अंबा का जो मेला है दोस्तों बांसवाड़ा में दोस्तों ये आपके भील जनजाति का दोस्तों कुंभ है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में कंजर जाति किन जिलों में निवास करती है। ठीक है, दे रहा है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर हो दोस्तों उपरोक्त सभी जो दोस्तों जिले उनमें जो है दोस्तों कंजर जाति निवास करती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 91, भीलों और गरासियों में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों एक ही आंदोलन दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 92, चक्री नृत्य व धाकड़ नृत्य दोस्तों किस जाति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों दोनों के दो नृत्य है दोस्तों आपके कंजर जाति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 93, कठपुतली प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नट, कालबेलिया, सांसी और बाण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कठपुतली जो प्रदर्शन है दोस्तों नट जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन 94, राष्ट्रीय आदिवासी भील सम्मेलन जून 2010 में कहां आयोजित किया गया। ठीक है, देखा आपके सामने जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और आपका भीलवाड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय आदिवासी भील सम्मेलन दोस्तों आपके उदयपुर जिले में दोस्तों जो है दोस्तों आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना बताना है दोस्तों आपको कहाँ की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपका उदयपुर जिले में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन 96, तीरंदाजी अकादमी की स्थापना 2015-16 में कहां की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों तीरंदाजी अकादमी दोस्तों उदयपुर जिले में खोली गई, आपको याद रखना है। ठीक है, उदयपुर जिले के दोस्तों खेल गांव में। ठीक है, उदयपुर जिले के खेल गांव में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था दोस्तों जनजाति बालकों को तीरंदाजी सिखाने के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एकलव्य बालक खेल छात्रावास कहां संचालित है। ठीक है, दे रखा आपके सामने पहला देखिए बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति के लोधा ग्राम में। ठीक है, दूसरा दे रखा आपके सामने खेरवाड़ा उदयपुर व सरदारपुरा उदयपुर में, और अगला दे रखा देखिए 1 व 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा 1 व 2 दोनों जो जगह दे रखी है। ठीक है, देखिए बांसवाड़ा जिले का तलवाड़ा पंचायत समिति और आपका खेरवाड़ा उदयपुर और सरदारपुरा उदयपुर में जो है दोस्तों आपके एकलव्य बालक खेल छात्रावास की स्थापना की गई है, संचालित वहां पे। क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 98, मां बाड़ी योजना वह डे केयर सेंटर कब प्रारंभ किए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये आपके 2013-14 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 12 जिले से की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपकी जो है दोस्तों जो आपकी जनजातियों में दोस्तों जो बालक बालिका होती है, ठीक है, उनको शिक्षा से जोड़ने, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति दोस्तों उनको जागरूक बनाना है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजस्व संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए, आदिवासियों को बिचौलियों, व्यापारियों तथा साहूकारों
साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाना, ठीक है, ये दोस्तों आपका सही है, ठीक है। दूसरा देखा देखिए उचित दर पर कृषि आदान तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं सुलभ करवाना, ये भी आपका सही है। उनके द्वारा उत्पादित माल तथा संकलित वन उपज का समुचित मूल्य दिलवाना, ये भी आपका सही है। और दे रखा है देखिए चौथा, आर्थिक संसाधनों के लिए व्यक्तिगत और समिति के रूप में दोस्तों बैंकों से दोस्तों ऋण उपलब्ध कराना, दोस्तों ये आपके चारों के चारों दोस्तों ऑप्शन सही है। दोस्तों ये आपके राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है दोस्तों आपके 27 मार्च दोस्तों 1976 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। पहला दे रखा है आपके देखिए मुख्यमंत्री, अगला दे रखा है देखिए आपके जिला कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास मंत्री, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों इसका तो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा मुख्यमंत्री जो है दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये लीजिए दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।